हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कौन सा सब्जेक्ट है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत, व्यवसाय और प्रबंध के सिद्धांत में आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण, जिसको अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहा जाता है। समझिए कि ट्रेनिंग होता क्या है। ये तो सभी लोग आगे कि ट्रेनिंग किसे कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए जब विशिष्ट गुण योग्यता कला का बेहतर ढंग से प्रदर्शन किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत करने की कला बताई जाती है, तो क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण का मतलब है जब हम अपने कार्यों को करने के लिए जिस तकनीक, ज्ञान, योग्यता, कला यह विवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे कि मैं यदि आपसे बताऊं कि बाबू की यह कार्य ऐसे ऐसे इससे करना है, तो क्या है? एक नया टेक्निक है, नया ज्ञान है, नया उसमें योग्यता है, कला है, जिसके द्वारा मैंने कार्य को आपके माध्यम से कराया। कला क्या है? एक विशिष्ट ज्ञान, कला का बेहतर से प्रदर्शन करना है। मतलब प्रशिक्षण जो होता है एक कला के रूप में होता है। कला का मतलब है कि उस ट्रेनिंग के दौरान उस कार्य को हम इस ढंग से करें, इस हिसाब से करें, उसका प्रेजेंटेशन इस हिसाब से करें कि अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाए या जिस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं उस कार्य ठीक ढंग से संपादित हो जाए, पूरा हो जाए। अब यहाँ पे कला की बात आती है और एक तरफ प्रशिक्षण की बात आती है। ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि हम अपने कार्यों को कैसे करें, किस माध्यम से करें, किस ढंग से करें, किस विधि से करें, तो क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। चाहे किसी भी संस्था में लीजिए, जब भी उस संस्था में नई नियुक्ति होती है तो कर्मचारी जाते ही उसको काम पर नहीं लगा दिया जाता है। उसको उस काम को करने का तौर तरीके बताए जाते हैं कि इस सिस्टम से काम करना है। वही क्या है? ट्रेनिंग है। आइए चलते हैं, ट्रेनिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, ट्रेनिंग में क्या क्या गुण होने चाहिए? ट्रेनिंग जो होता है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली क्या है? प्रक्रिया। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने बता दिया तो वहीं पे ट्रेनिंग का काम खत्म हो गया। ट्रेनिंग का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है, और जब जब सीखेगा, जैसे जैसे सीखेगा, वही उसकी ट्रेनिंग है। अब कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ सीखता है। वो क्या है? ट्रेनिंग कहलाती है, प्रशिक्षण कहलाता है। यही है कि वो किसी अन्य के माध्यम से सीखेगा या स्वयं सीखेगा, ये उसके ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए एक निरंतर चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। दूसरा इसमें है कि प्रशिक्षण ज्ञान और निपुणता का एक प्रदर्शन है। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण ज्ञान व निपुणता का प्रदर्शन है। ज्ञान व निपुणता का प्रदर्शन का मतलब है कि जैसे देखते होंगे एक टीचर हजारों लोगों को पढ़ाता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ 10%, 20%, 25% यही लोग होते हैं। मतलब सक्सेस तो लगभग सभी होते हैं, क्योंकि काम तो उन्हें सबको करना रहता है, लेकिन एक रेशियो से देखा जाए तो उसमें 10, 20, 25, 30% ही होते हैं जो वास्तव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम का रिजल्ट हो,
चाहे आगे का वर्ग हो, कोई भी हो। तो कहने का मतलब शिक्षा एक ही दी गई, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कहाँ तो उस व्यक्ति ने किया, वो प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण में क्या है, ज्ञान और निपुणता का बेहतर ढंग से प्रदर्शन है। अगला क्या है, प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण हमेशा किसी विशिष्ट कार्य पर किया जाता है, कार्य पर किया जाता है। ट्रेनिंग का कार्य ऐसा नहीं कि बैठे रहने से ही किया जाता है। ट्रेनिंग का कार्य उस काम पर लगाकर वो कर्मचारी अपने विवेक का कितना प्रयोग कर सकता है, उसके माध्यम से किया जाता है। अगला, प्रशिक्षण संस्था और कर्मचारियों के बीच संबंध को बनाए रखता है। प्रशिक्षण संस्था व कर्मचारी के संबंधों पर निर्भर करता। मतलब जब भी ट्रेनिंग किसी को दिया जाता है तो वो संस्था और कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है कि संस्था अपने एम्प्लॉइयों को किस हिसाब से मोटिवेट कर रहा है, किस हिसाब से काम पर वो लगा रहा है, और कर्मचारी भी उस कार्य को कहाँ तक अपने दिमाग से पूरा कर रहा है, कहाँ तक करने में सफल है। इन दोनों के रिलेशनशिप को ट्रेनिंग क्या करता है, उजागर करता है, ट्रेनिंग कंफर्म करता है। अगला है, जो ट्रेनिंग होता है वो प्रबंधकीय विकास करता है। ट्रेनिंग क्या है, वो प्रबंधकीय एक तरह से विकास होता है, मतलब मैनेजमेंट करने का एक ढंग, तौर तरीका बताने का कार्य करता है। तो विशेषताएं में बस इतने ही रहने दीजिए। अब बारी आती है अगले नेक्स्ट टॉपिक की कि किसी भी संस्था में ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रशिक्षण की आवश्यकता। ये हमारा टॉपिक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों। सोचिए कि आप किसी संस्था में नियुक्त हुए, और नियुक्त होने के बाद आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाएगी, या संस्था आपको ट्रेनिंग क्यों देगा, या आप क्यों ट्रेनिंग खोजेंगे। सबसे पहले संस्था को जरूरी है कि कर्मचारियों को ट्रेंड करना। पहला है उसका आवश्यकता है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों की कमी के कारण संस्था में देखते होंगे, किसी भी संस्था में ट्रेंड पर्सन, ट्रेंड एम्प्लॉय कम होते हैं, और जहाँ कम होते हैं तो वहाँ पे संस्था की जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे कर्मचारियों को ढूंढें, खोजें जो ट्रेंड हो। यदि ट्रेंड नहीं है तो उन्हें ट्रेंड कार्य पर करके लगाया जाता है, बनाया जाता है, ताकि यदि वो ट्रेंड हो जाएंगे, उस अपने कार्य में माहिर हो जाएंगे, तो अपने कार्यों को ठीक ढंग से करेंगे। तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने के कारण भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा क्या है, उपक्रम की आवश्यकता के अनुरूप न होने पर देखते होंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं तो उनके कार्य के अनुरूप वर्कर, एम्प्लॉय नहीं मिल पाते, तो क्या करती है, तो वो अपने नए एम्प्लॉइयों को ढूंढती है और उस कार्य के अनुरूप उन्हें ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देती है, बताती है कि कार्य हमको कैसे करना है। तो उपक्रम की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी न होने पर भी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। हो सकता है कि न ढूंढे, जो है उन्हीं को ट्रेंड किया जाए, कुछ भी हो सकता है। अगला तीसरा इसमें है टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के दबाव के कारण। टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के दबाव के कारण,
मतलब आजकल देखते होंगे कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है किसी भी कारखाने, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, कहीं भी, घर परिवार, कहीं हर जगह हो रहा है। तो उस नए टेक्नोलॉजी के अनुसार लोगों को चलना भी पड़ेगा। जैसे संस्थाएं हैं तो उनको भी नए ज़माना, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, नई नई मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में वो पीछे रह जाएंगे। तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है क्योंकि दूसरी कंपनियां, दूसरे संगठन नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दौड़ में आगे निकल रही हैं। तो इस दबाव के कारण भी वो क्या करती है, कंपनी अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक ट्रेनिंग देती है कि उनका कार्य करने की क्षमता वृद्धि हो, नए टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, नए तकनीकों की जानकारी हो। इसके कारण भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला, वातावरण से अपरिचित के कारण, अपरिचित के कारण देखते होंगे कि कर्मचारी जब दूसरे जगह पोस्टिंग होती है, जाता है, तो वहाँ की इन्वायरमेंट से वो मिला नहीं रहता, जानता नहीं है कुछ। तो ऐसी दशा में उस इन्वायरमेंट से परिचित कराने के लिए उन्हें काम पर लगाया जाता है और उसी दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो काम कर सके। तो इसके कारण भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट इसमें है पेशेवर विकास के लिए, पेशेवर विकास के लिए। पेशेवर विकास का मतलब है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, कि आज के आधुनिक समय में सभी लोग प्रोफेशनल हो रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रेनिंग से क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या फायदे हैं। तो ये इसको भी देख रहे हैं। प्रशिक्षण से लाभ या महत्व, ट्रेनिंग से हमें क्या फायदे हैं। ठीक है। ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, टू द पॉइंट्स है, केवल आप पॉइंट याद करना है, बाकी तो आप एक्सप्लेन कर ही ले जाएंगे, उतने तो होशियार हैं आप लोग। पहला, प्रशिक्षण के से क्या लाभ है। यदि आप किसी संगठन में नियुक्त हुए और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस ट्रेनिंग से उस संस्था को क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है। तो यह है प्रशिक्षण के लाभ या महत्व। पहला, उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। मतलब ट्रेनिंग देने से संस्था का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है, वृद्धि होती है। ठीक ना। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, संसाधनों का बेहतर प्रयोग होता, मतलब जो संस्था में सोर्सेस है, संसाधन उपलब्ध है, जिसका हमें काम करना है, उसका उपयोग करना है, उसका सही ढंग से उपयोग होना है। देखते होंगे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी कार्य को बहुत बेहतर ढंग से करता है, वहीं थोड़ा कम पढ़ा या न पढ़ा व्यक्ति करता तो है वो भी, लेकिन उतने बेहतर ढंग से नहीं करता। उसी तरह एक ट्रेंड और अनट्रेंड व्यक्ति किसी भी कार्य को, दोनों को यदि एक साथ कर रहे हैं तो दोनों में अंतर जरूर होगा। सेम वही अंतर यहाँ है कि यदि ट्रेनिंग है, प्राप्त किया व्यक्ति है, अनुभवी है, तो जो भी सोर्सेस होंगे, जो भी संसाधन होंगे, उनका सही ढंग से उपयोग करेगा। अगला इसका फायदा क्या है, लागतों में कमी, लागतों में कमी। ट्रेनिंग जब कर्मचारियों को दी जाती है तो बताई जाती है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। उसके ट्रेंड होने के कारण वो काम को इस ढंग से करेगा कि जल्दी से भी काम हो जाए और बेहतर ढंग से भी हो जाए, जिससे उसका कास्ट, एक्सपेंसेस कम हो। अगला है कार्य में संतुष्टि। अगला क्या है, कार्य संतुष्टि। कार्य संतुष्टि का मतलब है ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति जब कार्य कर रहा है किसी संस्था में तो उससे संस्था भी और वो अपने आप में भी सेटिस्फाई रहेगा, एकदम संतुष्ट रहेगा कि अपने काम से। जैसे मान लीजिए आप ही
कंटिन्यू पूरे सालों साल पढ़े हैं, तैयारी आपकी फुल है, तो एग्जाम है तो उस समय प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो पूरी जानकारी है। क्वेश्चन यदि आ रहा है, यदि घुमा कर भी आ रहा है या सिंपल आ रहा है, तो आप उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक नौ पढ़ा व्यक्ति सीधे आया एग्जाम के समय में, फटाफट किताब खोला, पढ़ना शुरू किया, गाइड खोला, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, अपने आप में उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी है, ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति अपने आप में एकदम संतुष्ट होता है, सफिशिएंट होता है, एकदम उसको एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई मेरे द्वारा काम किया गया, एकदम फिट है। अगला क्या है? दुर्घटनाओं में कमी। दुर्घटनाओं में कमी, जैसे देखते होंगे कि जो मशीन इंडस्ट्री में मशीन चलती है, तो जो मशीन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे ऑपरेटर्स हो, चाहे जो भी हो, उन्हें ट्रेंड किया जाता है। जब ट्रेंड रहेंगे तो एकदम उनका दिमाग चलता रहेगा, सही टाइम से काम करेंगे, दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। जैसे एक ड्राइवर है, डीएल हमारा क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि आप अनुभवी है, चलाते हैं गाड़ी, तभी आपका डीएल बनेगा। नहीं है, भले ऐसे ही सीख लिए हैं, तो भाई तो संभावना है दुर्घटना होने की। कहने का मतलब है, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति यदि कंटिन्यू चला रहा है, अनुभव है, ट्रेंड है, तो दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। और यदि अनुभवी नहीं है, पहली बार बाइक पकड़ा दिए और दौड़ा रहा है, कहीं लेकर लड़ा देगा। तो उसी तरह एक किसी भी कंपनी को चलाने में जो मशीन है या अन्य कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, तो अनुभवी व्यक्ति करेगा तो उसको बेहतर ढंग से करेगा। अगला है अनुपस्थिति में कमी। अनुपस्थिति में कमी, ट्रेंड व्यक्ति है, वो देखते होंगे अब्सेंट कम रहते हैं, लेकिन जो अनट्रेंड व्यक्ति है वो कामचोर होते हैं। कामचोर का मतलब ये है, वो सोचते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर प्रेशर लाद दिया जाए, वो काम से पीछे छुड़ाएंगे, वो अब्सेंट कम रहेंगे, तो अनुपस्थिति में भी कमी होती है। अगला क्या है? अगला है किस्म में सुधार। किस्म में सुधार, किस्म में सुधार मतलब एक ट्रेंड व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस क्वालिटी को बहुत सफाई से काम करेगा, क्वालिटी लाएगा, उसमें उसकी किस्म में सुधार करेगा। ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी है, जैसे बन रहा है बनने, वो प्रयास करेगा कि और बेहतर ढंग से बने, तो क्वालिटी में वो क्या करेगा? सुधार करेगा। अगला पर्यवेक्षण लागत में कमी। पर्यवेक्षण लागत माने सुपरविजन कास्ट जो होता है, उसमें कमी आएगी। जैसे देखते होंगे अनट्रेंड व्यक्ति है, तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर नियुक्त होता है कि भाई कहीं काम गड़बड़ न कर दे। लेकिन ट्रेंड व्यक्ति है, उसके लिए सुपरवाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आया कभी देख लिया, ठीक है भाई, ठीक हो रहा है। तो सुपरवाइजर लागत की जो है, पर्यवेक्षण लागत की कमी होती है। ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है, और भी बहुत सारे हैं। अब आखिरी इसके टॉपिक की ओर चलते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होता है कितने टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण के प्रकार। प्रशिक्षण के प्रकारों को हमने दो भागों में बांटा, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के प्रकारों को दो भागों में बांटा है, दो तरीके से होता है, एक आंतरिक प्रशिक्षण और एक बाह्य प्रशिक्षण। तो आइए लिखते हैं आंतरिक प्रशिक्षण। आंतरिक प्रशिक्षण का मतलब होता है जब किसी संस्था के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, यानी संस्था में दी जाती है, तो क्या कहता है? आंतरिक प्रशिक्षण। और जब बाहर की दी जाती है तो बाह्य प्रशिक्षण। आंतरिक प्रशिक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला, परिचय प्रशिक्षण। परिचय प्रशिक्षण मतलब है कि जब इंट्रोडक्शन होता है, उसी के दौरान कुछ ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है, विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से बताया जाता है, सेमिनार गोष्ठी करके एक दूसरे का इंट्रोड्यूस करा के बताया जाता है, तो परिचय प्रशिक्षण कहलाता है।
दूसरा होता है कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब जब संस्था के अंदर कर्मचारी को काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वहाँ पर लगा दिया जाए भाई तुम भी करो, वो भी करता है, तो वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है, तो उसे कार्य पर प्रशिक्षण कहा जाता है। अगला द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या होता है? द्वार माने दरवाजा, यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है ना, कि जब किसी भी विशेष प्रशिक्षण शाला में, ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है तो द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहा जाता है। अगला कंप्यूटर द्वारा निर्देश। कंप्यूटर द्वारा निर्देश मतलब कर्मचारी जब काम करता है कंटिन्यू, लेकिन उसमें यदि किसी प्रकार की कमियां होती हैं या नहीं भी होती है तो आगे कैसे फंक्शन काम करना है तो वह कंप्यूटर बताता है, तो उसे कंप्यूटर द्वारा निर्देश कहा जाता है। देखते होंगे यूट्यूब पे आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती तो यूट्यूब पे फटाफट सर्च किए, वो वीडियो खुल के आ जाता है, तुरंत क्लिक किए, सुन लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या है, एक तरह से कंप्यूटर द्वारा प्रशिक्षण कहा जाता है। अगला है कमेटी बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण। कमेटी बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण मतलब ये होता है कि जब संस्था के कमेटी एक बैठती है, मेंबर होती है, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सामने जैसे मैं खड़ा हूँ और आप लोग बैठे हैं, मेंबर को कुछ कमेटी के कुछ मेंबर खड़े होते हैं और ऐसे ही बोर्ड पर ट्रेनिंग देना, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, कैसे ऐसे काम करना, आगे की प्लानिंग ये है, हमको ऐसे प्रोजेक्ट रेस करना है। ये क्या है? कमेटी मेंबर द्वारा प्रशिक्षण कहलाता है। अब बारी आती है बाह्य प्रशिक्षण। बी हमारा है बाह्य प्रशिक्षण। बाह्य प्रशिक्षण क्या होता है? जो ट्रेनिंग संस्था के बाहर दी जाती है तो बाह्य प्रशिक्षण कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? पहला है इसमें व्याख्यान। व्याख्यान मतलब लेक्चर देके, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेक्चर दे दिए, बता दिए, आप सुन लिए, दिमाग में सेट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ये क्या कहलाता है? व्याख्यान प्रशिक्षण कहलाता है। अगला है कॉन्फ्रेंस या सेमिनार। सेमिनार द्वारा, सेमिनार मतलब होता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है एक टाइम पर और किसी विशेष मुद्दे पर डिस्कशन किया जाता है और डिस्कशन को सारे लोगों में सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो क्या कहलाता है? सेमिनार कहलाता है। उसी तरह केस प्रस्तुति। केस प्रस्तुति मतलब कोई केस उपट जाता है, निकल जाता है, आता है, तो उसमें किसी को, नए व्यक्ति को लगा दिया जाता है कि देखिए इसको हैंडल आप करिए। वो हैंडल कहाँ तक कर ले जाता है, उसी में वो सीखता है, उसी में उसकी ट्रेनिंग होती है। तो केस प्रस्तुति भी बाह्य प्रशिक्षण कहलाता है। अगला है भूमिका अदा करना। भूमिका अदा करना मतलब बहुत सारे काम वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करता है, वो भी कुछ सहयोग करता है और सहयोग के माध्यम से वही ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है। तो ये भी भूमिका अदा करना बाह्य प्रशिक्षण। इसी के साथ आप लोग का पूरा ट्रेनिंग का चैप्टर, प्रशिक्षण का चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें जाने क्या प्रशिक्षण क्या है, विशेषता क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, प्रशिक्षण के हमारे लाभ क्या है और प्रशिक्षण कितने प्रकार के। यदि इसमें से क्वेश्चन आता है तो समझिए कि कोई ना कोई इसमें से टॉपिक मिल जाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट का आंसर भले मैं दूँ या न दूँ, लेकिन आपका कमेंट मैं पढ़ूँगा, सुनूँगा, ध्यान में रखूँगा। यदि आगे सिचुएशन ऐसी बनती है तो उसका सॉल्व भी करेंगे आप। और प्रयास ये भी करिएगा कि अपने फ्रेंडों में मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद 2 घंटी बजाना न छोड़िएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।